वेलकम टू ओडिशा स्टडी हॉटस्पॉट चैनल। ओडिशा स्टडी हॉटस्पॉट चैनल में आप लोग का सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसे चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में आता है। रेलवे का सभी एग्जाम देख लो, एनटीपीसी, आरपीएफएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी का भी सब एग्जाम में आता है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग में भी आता है। फिर डीआरडीओ, एमटीएस हो गया, एसएससी, एमटीएस, हर एग्जाम में तुम देखोगे कि ब्लड रिलेशन का एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब मजे की बात यह है कि बहुत इजी चैप्टर है एंड मार्क फेचिंग है, तो एग्जाम में तुम लोग 100% ये क्वेश्चन करके आओगे। देखो, कुछ सिंपल ट्रिक्स है, इसको मैं बताना जा रहा हूँ, अच्छे से सुनना, सो दैट क्या होगा कि एक बार अगर तुम लोग समझ जाओगे तो कभी और गलत नहीं होगा। देखो, ब्लड रिलेशन, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हमें क्या करना है, देखो बच्चों, अपना अपर जनरेशन में हम लोग का कौन कौन है। अपर जनरेशन में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये सब हो गया हम लोग का अपर जनरेशन मतलब एक स्टेप ऊपर हम लोग इसके देखो, इसे आरो मार्क से डिनोट करेंगे। समझ गए? अपर जनरेशन में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो भी आते हैं सबको हम ऐसे अपर आरो मार्क से सिंबलाइज करते हैं। फिर आया क्या, आवर जनरेशन। हम लोग का जनरेशन में कौन कौन है? हम लोग खुद है, सेल्फ, अपना ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, ये सब कौन है? ये सब हम लोग का जनरेशन है। तो जो हम लोग का जनरेशन है इसको क्या करना है, इसको साइड बाय साइड आरो मार्क से डिनोट करना है। उसका बाद आ गया आवर लोअर जनरेशन। देखो, लोअर जनरेशन में कौन है? सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस। अपना जो सन है या डॉटर है या नेफ्यू, नीस, ये सब का क्या हो गया, ये सबको लोअर जनरेशन में हम लोग डिनोट करते हैं। देखो, नेफ्यू, नीस का मतलब क्या है? देखो, अपना मामा मामी का हम लोग क्या हो गए, अपना मामा मामी का हम लोग क्या हो गए, हम लोग हो गए नेफ्यू या नीस हो गए। समझ में आया? और एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो, जितना भी मेल लोग है हम लोग का, जितना देखो, फादर, ग्रैंडफादर, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, दादा या मामा, ये लोग जितना लोग आएंगे, जितना भी मेल आएंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे ना, प्लस साइन से डिनोट करेंगे। जितना फीमेल आएंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ये दो चीज याद रखना। उसका देखो गाइस, क्या करना है, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में क्या करना है, हस्बैंड वाइफ में देखो, हस्बैंड वाइफ में अभी देखो, ये सपोज एक क्या करना है, ऐसे हम लोग हस्बैंड, सपोज ये हस्बैंड वाइफ दिया है, तो हस्बैंड वाइफ को हमको क्या करना है, बोथ साइड आरो मार्क से डिनोट करना है। ये हस्बैंड जो है मेल, इसको मैं प्लस साइन डिनोट किया, ये वाइफ है, इसको मैं माइनस साइन में डिनोट कर दिया। देखो स्टूडेंट्स, इसका बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन इधर दिया है, रमेश इज द ब्रदर ऑफ सुषमा। रमेश क्या है? रमेश है ब्रदर। ब्रदर मतलब है क्या है, मेल है, इसको मैं प्लस साइन से डिनोट किया। किसका ब्रदर है? सुषमा का ब्रदर है। देखो, मैं इसे डिनोट किया, रमेश है ब्रदर, किसका ब्रदर है? सुषमा का ब्रदर है। ये ब्रदर है, इसलिए मैं इसको प्लस साइन से डिनोट किया हूं। उसका बाद देखो, सीता इज द सिस्टर ऑफ रवि। तो सिस्टर कौन है? सिस्टर है सीता। सीता को मैं, सीता जो सिस्टर है, वो सिस्टर मतलब या फीमेल है, इसको मैं नेगेटिव साइन से डिनोट किया हूँ। किसका सिस्टर है? रवि का सिस्टर है। उसका बाद देखो क्या दिया, पी इज द फादर ऑफ क्यू। देखो, फादर कौन है? फादर है पी। तो मैं बोला था कि अगर जो अपना जो अपर जनरेशन है वो क्या रहे, कैसे रहेंगे, वन स्टेप अपर रहेंगे, इसीलिए मैं क्यू का फादर है, तो मैं क्यू का वन स्टेप अपर जनरेशन में क्या किया हूं, पी किया हूं। पी क्या है? फादर है, किसका है? क्यू का है। इसको मैं प्लस साइन से क्यों डिनोट किया हूं? क्योंकि ये जो फादर है वो मेल होते हैं। उसका बाद देखो, आर इज द डॉटर ऑफ एस। तो आर क्या है? आर है डॉटर, किसका है? एस का। तो एस का डॉटर है मतलब क्या, देखो मैं एक स्टेप नीचे किया हूं आर को, क्योंकि आर क्या है? आर है डॉटर और एस का है, तो एक स्टेप डाउन में रहेगा। ये डॉटर है, तो ये डॉटर है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट किया हूं। उसका अब देखो, इज द हस्बैंड ऑफ एफ। देखो, मैं जैसे बोला था कि क्या, हस्बैंड वाइफ और जो स्पाउच होते हैं इसको हम बोथ साइड आरो मार्क से डिनोट करते हैं।
ये ई जो हो गया ये ई प्लस हो गया, और क्योंकि ये हस्बैंड है, ये मेल है, और एफ क्या हुआ, एफ वाइफ है, ये नेगेटिव साइन में इसको डिनोट करते हैं क्योंकि वाइफ जो होता है वो फीमेल होता है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। देखो ये क्वेश्चन जो ये एसएससी सीपीओ 2014 में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिया है। देखो इधर क्या दिया है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। देखो हमें चीज को देखना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये सब का टाइप को जो एग्जाम अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या हो गया है, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए मैन इन द स्ट्रीट, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता है। देखो ये सब क्वेश्चन को हम शुरू कहाँ से करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार तुम समझ लिया कि शुरू कहाँ से करना है तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन को तुम लोग 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर देखो हिज मदर मतलब किसका, पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेड, लेडी बोल रहा है, किसको बोल रहा है, मैन को शो करके बोल रहा है। हिज मदर मतलब इधर किसका माँ है, मैन का मदर, तुम लोग ही से स्टार्ट कर सकते हो। और इधर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब क्या, लेडी का मदर। देखो दोनों तरीके से जो अच्छा तरीका, जो इजी तरीका है वो है ये लेडी से स्टार्ट करना है हमें। जब माई जहां दिया होगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखना, जहां माई दिया होगा मतलब जहां लेडी खुद का बारे में लास्ट में बोला होगा, वहीं से चीज को स्टार्ट करना। देखो मैं कैसे स्टार्ट करता हूं, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। देखो ऑफ माई मदर मतलब क्या है, लेडी का मदर। इधर दिया है द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वो जो डॉटर है वो क्या बोल रहा है, द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, माई मेरा माँ का मतलब उसका माँ का क्या है, ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर मतलब क्या है, और उसका कोई सन नहीं है, उसका डॉटर भी नहीं है, तो उसका ओनली डॉटर मतलब कौन है, वो खुद ही है। जो लेडी बोल रहा है वो खुद ही है। देखो मैं क्या इधर स्टेप तुम लोग को समझाने के लिए मैं क्या हूं, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके किया हूं। देखो पहला क्या है ना, लेडी बोल रहा है मेरा माई मदर द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब वही लेडी खुद है। उसका बाद क्या है, देखो उसका देखिए हिज मदर मतलब किसका मदर, मैन का मदर जो है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वही लेडी खुद है। हिज मदर मतलब मैन का मदर इज कौन है, वही लेडी है, वही लेडी। पता चल गया कि हिज मदर मतलब मैन का मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब कौन है, वही लेडी खुद है। तो हम स्टार्ट से पढ़ते हैं, हिज मदर मतलब किसका मदर, मैन का मदर, मैन का मदर कौन है, वही लेडी खुद है। तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या किया, मैन का मदर हम लोग देखे कि मैन का मदर कौन है, वही लेडी खुद है, तो मैन का मदर लेडी कर दिया, लेडी का मदर तो ये ऑलरेडी था, तो हो गया। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। देखो मतलब वो जो लेडी है वो मैन का क्या लगता है, ऑप्शन है मदर, डॉटर, सिस्टर, ऑन्ट। तो हम लोग को हम अभी आराम से बोल सकते हैं कि ये अपना ये मदर ही है, लेडी मैन का मदर ही है। बहुत इजी चीज। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, ए सिस्टर डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है हमें, बस हमें स्टार्ट करना है। एक बार स्टार्ट कर लो तो तुम लोग एंड तक पहुंच जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो करना क्या है, देखो पहला क्या दिया, पहला दिया क्यूज मदर, क्यू का जो माँ है इज द सिस्टर ऑफ पी, वो पी का सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ एम, क्यू का जो माँ है वो क्या है, पी का सिस्टर है, एम का डॉटर भी है। तो पहला स्टेप में मैं क्या कर दिया जी, देखो मैं स्टेप स्टेप करके इसीलिए समझा रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। अगर जिन लोग को पहले से पता है, पहले से थोड़ा उन लोग पढ़ा है, तो खुद डायरेक्ट एक स्टेप में कर सकते हो। देखो मैं क्या किया हूं, मैं बोला हूं क्यू का जो माँ है, क्यू का मदर कर दिया, क्यू का ये जो मदर है ये क्या है ना, पी का सिस्टर है, इसके इसीलिए मैं नेगेटिव साइन दे दिया। एंड ये क्या है, ये एम का सिस्टर है, मतलब एम क्या होगा, इससे 1 स्टेप ऊपर जाएगा। ये एम का डॉटर है, सॉरी ये एम का डॉटर है, क्यू का मदर एंड पी का सिस्टर है। कर दिया, पहला स्टेप अभी समझ में आ गया। अच्छा चलो अभी फिर क्या दिया, फिर देखते हैं क्या दिया। उसका बाद दिया, बोला है कि एस इज द डॉटर ऑफ पी, ये जो पी है, पी का डॉटर कौन होगा, एस, एंड सिस्टर ऑफ टी, जो एस क्या है, पी का डॉटर है, एस का
एंड टी का सिस्टर भी है। देखो क्या करते हैं इधर, तो ये चीज हम लोग पहले से कर चुके हैं। उसका बाद क्या दिया है, बोला है कि ये जो एस है ये क्या है, पी का डॉटर है एंड टी का सिस्टर भी है। देखो टी का सिस्टर मतलब क्या होगा, सेम जनरेशन होगा, मैं कर दिया। ये क्या है, पी का सिस्टर है। अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा, देखो अभी हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, मतलब ये जो एम है टी के साथ कैसे रिलेटेड है। देखो अभी बिना ऑप्शन देखे हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखो हमें पता चला कि ये दोनों भाई, ये पी एंड क्यूस मदर, दोनों भाई बहन या बहन बहन कुछ भी है, सेम जनरेशन है। उनका जो बेटा या बेटी है वो लोग क्या हो जाएंगे, उनका जो बेटा या बेटी है वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे, उनका जो बेटा या बेटी है वो लोग क्या होंगे, एम का ग्रैंडसन हो जाएंगे। तो उन लोग का जो बेटा बेटी है, ये जो टी एस क्यू, इन लोग का एम क्या होगा, 2 स्टेप ऑपर है, मतलब उन लोग का क्या होगा, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर होगा। क्यों, लेकिन डिफिकल्ट चीज मतलब क्या है, इधर हमें कुछ जेंडर नहीं दिया है, हमें पता ही नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, ये मेल है या फीमेल है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। देखो पहला दिया है ग्रैंड मदर, नहीं हमें पता नहीं है ग्रैंड मदर होगा कि ग्रैंड फादर होगा। ग्रैंड फादर भी आ गया, इधर दोनों ऑप्शन आ गया और भी हम लोग का डिफिकल्टीज बढ़ा दिया। चलो फादर तो होगा ही नहीं कभी, फादर तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये 2 स्टेप ऊपर है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट दिया है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, और चलो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है क्योंकि हमें जेंडर पता नहीं था, इसीलिए हमें इसको ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है। बहुत इजी चीजें की नहीं बच्चों, एक बार अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आया क्या करना कि एक बार वीडियो पॉज करना, पॉज करके आराम से देख सकते हो, बहुत इजी चीज है। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। ऑप्शन दिया है। देखो मैं जैसे बोला था कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, जहां से अगर तुम लोग ही मतलब इधर स्टार्ट कर सकते हो। ऑन द स्टेज रीता सेड, कौन बोल रहा है, बोला है रीता, तो तुम लोग ही मतलब इधर किसको बोला है, मैन। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले जो ही बोला होगा या हिज बोला होगा या कुछ भी बोला होगा, किसके बारे में बोल रहा है, ये ही मतलब मैन के बारे में बोल रहा है। ये जो इधर बोल रहा है कि रीता, वो जो स्टेज में जो मैन है उसको देख के बोल रहा है ही इज द ब्रदर ऑफ, वो जो स्टेज में जो मैन खड़ा है वो क्या है, द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। देखो माई हस्बैंड मतलब किसका हस्बैंड है, इधर माई हस्बैंड मतलब रीता का हस्बैंड है। द वाइफ ऑफ रीता's हस्बैंड, रीता का हस्बैंड का वाइफ कौन है, एक बार सोचो, रीता का हस्बैंड का वाइफ कौन है, वही खुद रीता है। समझ में आया कि नहीं। द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, देखो माई हस्बैंड का वाइफ मतलब क्या, कोई दूसरा तो नहीं होगा, वो खुद ही होगा। तो वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब क्या, इधर कौन हो गया, रीता हो गया। फिर क्या दिया है, तो डॉटर ऑफ, मतलब ये इधर तक जो एक्सप्रेशन है ये हम समझ में आ गया कि ये रीता है। तो डॉटर ऑफ रीता हम लोग क्या किए, देखो पहले डॉटर ऑफ रीता कर दिए, ये रीता है, रीता का डॉटर है, रीता का डॉटर कर दिया। उसका बाद क्या क्वेश्चन दिया है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर, मतलब क्या, डॉटर का ब्रदर। देखो मैं क्या किया हूँ, ये डॉटर था, इधर तो हम पता चल गया था कि रीता वाइफ ऑफ माई हस्बैंड रीता था। द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब रीता का डॉटर है, रीता डॉटर में ऑलरेडी कर चुका था। द ब्रदर ऑफ डॉटर, तो ब्रदर ऑफ डॉटर मतलब क्या है, ये ब्रदर हो गया। और अगर इधर देखो ये नेगेटिव साइन इधर दे देना, ये ब्रदर है मतलब ये पॉजिटिव साइन दे देना। ब्रदर ऑफ डॉटर, ब्रदर डॉटर मतलब ये क्या हो गया, ये ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, ये दोनों क्या है, दोनों भाई बहन है। तो उनका माँ जो है, माँ कौन है, रीता है। तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। ये स्टेज में जो मैन खड़ा था ये कौन है, ये वही मैन है कि नहीं, ये तो वही मैन है, ये वही मैन है, ठीक है। तो क्या है, ये वही मैन है। तो ये मैन ये रीता का साथ कैसे रिलेटेड है, ये मैन क्या हो गया, रीता के साथ कैसे रिलेटेड हो गया, ये सन हो गया किसका, रीता का। अगर ये पूछा होगा तो ये डॉटर था, ये क्या होगा, सन होगा। देखो तो ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, ये हम लोग का सन हो गया। बहुत इजी चीज है, तुम लोग ये देखो बच्चों, तुम लोग इसको बहुत इजी तरीके से तुम लोग कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाया हूँ, खुद भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़ा बात इसमें नहीं है कुछ।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। देखो देखो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन जो भी हो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करना है वो चीज बस दिमाग में रख लो। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं बोला था जैसे कि तुम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या जहाँ माई दिया होगा मतलब वही वुमेन के बारे में बोला होगा इधर से स्टार्ट कर सकते हो। देखो माई हस्बैंड, देखो माई ग्रैंडफादर, देखो बोला क्या है, तो पहले वो वुमेन बोल रहा है पॉइंटिंग टू ए मैन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो जो मैन है उसको देख के वुमेन बोल रहा है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर देखो जो ईच का बाद जो पार्ट है ना, ये पार्ट को पहले देखना, ये पार्ट क्या दिया है, क्या पूछा है। देखो द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली वही मेरा फादर ही होंगे। मेरा ग्रैंड फादर का ओनली सन मतलब क्या होगा, मेरा फादर ही होगा। देखो मैं इधर से कर दिया हूँ, ये ओमैन है, ओमैन का ये ग्रैंडफादर है, ये क्या होगा, ये फादर हो जाएगा। ये ओमैन है, इसका ग्रैंडफादर मतलब क्या, उसका 2 स्टेप अपर कर दिया हूँ, ये ग्रैंडफादर है, ये क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। उसका दिया देखो ईज, ये जो ईज है ना, ईज का बारे ईज का बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें पता चलेगा क्या है, ये फादर है। हिज ब्रदर्स फादर, हिज मतलब क्या, मैन का ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब क्या, ये फादर है, ये एक्सप्रेशन हम लोग का फादर हो गया। हिज ब्रदर्स फादर ऑल्सो मेरा वही एक ही फादर होगा, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब ये मैन का ब्रदर्स का फादर जो है वो द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब क्या है, ये मेरा फादर है। तो हिज ब्रदर्स, जो हिज मतलब क्या है, मैन का ब्रदर्स का फादर एंड मेरा फादर दोनों सेम है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये तीनों भाई बहन होंगे। देखो मैं क्या किया हूँ स्टेप 2 में तुम लोगों को समझाने के लिए क्या किया हूँ, देखो इधर मैं लिख दिया ओमैन लिख दिया, ये हो गया ग्रैंडफादर, तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर क्या हो गया, फादर हो गया। मैन, ये मैन को देखा है बोल रहा है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर का ओनली सन जो है ये मैन का ब्रदर का उसका फादर भी सेम है, समझ में आ गया होगा। तो अभी ये क्या हो गया, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो वुमन क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा इसका सिस्टर। देखो ऑप्शन सी वुमन क्या हो जाएगा, इसका सिस्टर। अगर तुम्हें क्वेश्चन दूसरे तरीका से दिया होता, क्वेश्चन अगर पूछा होता कि ये मैन क्या है, तो वुमन, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो उस केस में आंसर क्या होगा, उस केस में आंसर होगा कि ये ब्रदर है। समझ में आ गया। देखो ब्लड रिलेशन का ये हम लोग पार्ट 1 आज कंप्लीट किए हैं, तो अगर तुम लोग का डिमांड होगा तो हम लोग नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का हम लोग 4 पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में देखो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, कम से कम हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो 30 ये जो मैं जो 30 क्वेश्चन करूंगा, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा तुम लोग का जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है उस सब का क्वेश्चन में कलेक्ट करके रखा हूं, वही सब क्वेश्चन में ही कराऊंगा प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। सेम क्वेश्चन मतलब बस चेंज करता है नाम इधर उधर, लेकिन कंसेप्ट क्या होता है, बहुत सारा में सेम कंसेप्ट होता है। तो बहुत इजी होता है समझने के लिए, इजी भी होता है और तुम लोग सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हो, एग्जाम में जाके वही आंसर करना आराम से। ब्लड रिलेशन के ऐसा चैप्टर है जो कि तुम लोग बहुत इजी से कर पाओगे। एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे। देखो तो जितना भी तुम लोग का दोस्त है सबको बोलो ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो शेयर कर दो, सो दैट क्या होगा, और कमेंट करो कि कैसे तुम्हें लगा और क्या इम्प्रूवमेंट मतलब तुम लोग और क्या तुम लोग का चाहिए, तुम लोग को क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं सर, मतलब और थोड़ा ऐसे कीजिए और ऐसे नहीं हो रहा है, क्या चीज़ कम हो रहा है कि सही है कि नहीं अच्छा है, जो भी चीज़ है तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और तुम लोग को रीजनिंग आपटी में नेक्स्ट क्या चीज़ पढ़ना है तुम लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, सो दैट हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही चीज़ पढ़ाएंगे। सो अभी एनटीपीसी का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है, तो कभी भी हो सकता है एग्जाम, तो CHSL भी अभी नहीं हुआ है, बाकी है, तो
तुम लोग का काम है क्या करना है, बस देखो ब्लड रिलेशन कैसे हुआ है। मैं नेक्स्ट क्लास में मेरा जो नेक्स्ट 2 to 3 पार्ट होगा, मैं जितना भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी मेंस में आया है वही सब क्वेश्चन में लेके आऊंगा, सो दैट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप हो जाएगा। चलो सब लोग को बाय।